हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये 12 पोर्टल पे स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में हमें पता लगेगा कि आने वाला 12 पोर्टल हमारे लिए क्या क्या लेके आने वाला है। और आपको पता है ना, आपको इंट्यूशंस भी हो रहे होंगे, आपको अच्छा अच्छा फील भी हो रहा होगा, बटरफ्लाइज इन स्टमक, ऐसा फीलिंग हो रहा होगा ना कि मतलब अच्छा कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपके सोल को लग रहा है और कुछ भी आसपास अच्छा दिखाई दे नहीं रहा, बावजूद इसके आपको अच्छा लग रहा है, मतलब एक अजीब सी गुदगुदी सी हो रही है मन मन में कि कुछ अच्छा तो हो जाएगा यार, अब तो कुछ हो जाएगा, बहुत हो गया बस। और अच्छा है, आप हंस रहे हैं, आप खुश हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हो रहे हैं और अपनों से प्यार कर रहे हैं, अपने लोगों से जुड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, अपने काम पर भी पूरा का पूरा ध्यान है और जिम्मेदारियां पूरे ढंग से आप निभा रहे हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं होप है कि कुछ तो अच्छा हो जाएगा, तो वो वही हो जाएगा। हाँ, 12 पोर्टल एक बहुत स्पेशल पोर्टल है, होता है 11 पोर्टल की तरह ही ये भी विशेष होता है। और इसके अंदर विशेषता क्या है मैं आपको बताती हूँ, और कैसे इससे आप अपने आप को जोड़कर एक अच्छी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं यूनिवर्स से, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो दिसंबर मंथ होता है इसमें एंजल्स बहुत एक्टिव होते हैं। एंजल्स का आपको आशीर्वाद, पूरा ब्लेसिंग्स, पूरा मतलब आपके ऊपर पूरी तरह होता है। बस आपको उन्हें एड्रेस करना आना चाहिए, उनको संबोधित करना आना चाहिए, उनका आह्वान करना आना चाहिए। आपको पता है ना कि एंजल्स अपना दिमाग लगाकर तो आपके पास आएंगे नहीं, वो आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं। आप उन्हें कॉल करते हैं, यानी कि कोई कॉल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है उनका, आप कॉल करते हैं कि नाम से, जिस भी एंजल से आप कनेक्ट महसूस करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट करते हैं, आप गैब्रियल से कनेक्ट करते हैं, आप और किसी एंजल से कनेक्ट करते हैं, और जिससे भी करते हैं, तो आपको उनका आह्वान करना होगा। और अपने नहीं भी है ना आपको पता कि कौन से एंजल्स हैं, मेरे लिए कौन वर्क कर रहा है, तो आप केवल इतना कह सकते हैं कि मेरे सपोर्टिव एंजल्स, प्लीज़ मेरे सपोर्टिव एंजल्स, मैं नाम तो नहीं समझ पा रही हूँ आप कौन है मेरे जो सपोर्टिव है। पता है कि आपको ना अंक दिखाई देते हैं, जो नंबर न्यूमेरिक्स, उसके अकॉर्डिंग भी आप उनको बोल सकते हैं कि 7 नंबर से जो भी, जैसे आप बोल रहे हैं 7 नंबर से जो भी एंजल मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे मेरी बात को सुने और मेरे जो सारे विशेज़ हैं उनको प्लीज़ कंप्लीट करें। ठीक है, आप उसे मुझे सपोर्ट करें, हेल्प करें, जो भी आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, अच्छी सी लैंग्वेज में अच्छा सा कुछ भी डायलॉग बोलना ना, उनसे अपना बोलना, अपनी अपनी प्रेयर उनसे रखना, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स एक्टिव हैं 12 पोर्टल। ठीक है, और क्योंकि ये मंथ आप जानते हैं ना कितना स्पार्क लेकर आता है, मैजिकल होता है ये, क्योंकि इसमें आपको पता है एंड ऑफ द डे होने के साथ साथ इसके अंदर कितने सारे और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, आप हैरान हो जाएंगे। 12 पोर्टल का मतलब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ ये 1 and 2, 1 इज़ फॉर सूर्य एंड सेकेंड 2 इज़ फॉर मून। सूर्य और चंद्रमा के जो एक मिंगलिंग आपको दिखाई देती है 12 में, वो कहीं भी और नहीं दिखाई देती ना। इन दो नंबर्स को ही हम जानते हैं सूर्य के और चंद्रमा के नंबर्स के नाम पर। ठीक है, तो वो आपको मिलते हुए दिखाई दिए। अब 12 पोर्टल में ये 2 बार हुआ, तो यानी कि 3 और 3 की सिंक्रोनिसिटी लेकर आ रहा है ये नंबर। 6 को ये टोटल में लेके चलेगा, तो यानी कि 6 का तो आपको पता ही है शुक्र का नंबर है। वीनस और ये जुपिटर और ये सन मून, ये सब ही पॉजिटिव हैं। आप समझिए ना इसको, ये साइंटिफिकली और न्यूमेरिकली कैसे कैसे काम करेगा। अगर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं 12 पोर्टल है, ये होगा वो होगा वो होगा, नहीं, हमें बोलना है तो हमें किसी न किसी तथ्य के आधार पर बोलना है। इन नंबर न्यूमेरिक को देखिए, इस श्रृंखला को देखिए, इस क्रम को देखिए, कैसे ये वर्क कर सकता है आपके लिए। ठीक है, आप डाइस करके भी देख सकते हैं। डाइस को एक बार करके देखिए आप, जैसे हम खेलते समय करते हैं ना, 2 डाइस लीजिए, उन्हें लुढ़का के देखिए, उसके ऊपर डाइस के ऊपर अपने गेम के बिना ही वैसे ही देख लीजिए। अगर आपके डाइस में एक में 1 और एक में 2 आता है, तो चीज़ बिल्कुल अपने एंजल्स को ध्यान करके, वैसे तो ये जो एंजल नंबर होते हैं आपको ये ऑर्गेनिकली दिखाई देते हैं, नेचुरली आपको आपके सामने रिफ्लेक्ट होते हैं और अपना आपका ध्यान जो है खींचते हैं अपनी तरफ। मगर अगर ऐसा करते हैं आप और वहाँ पर 1 और 2 आता है, तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास ज़रूर से ज़रूर दिसंबर मंथ में ब्लेसिंग्स तो आएंगी और न्यू बिगिनिंग के लिए, जनवरी के लिए आप तैयार हैं। आप पूरी तरह से ईश्वर के एंजल्स के नज़र में हैं। ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। 3 की सिंक्रोनिसिटी के साथ साथ 6 की भी है, और जहाँ 3 और 6 है वहाँ 9 तो है, इंडिविजुअल रूप में है या आपके सामने वो प्रेजेंट है, लेकिन वो है। ठीक है, जहाँ 3 है, जहाँ 6 है, वहाँ 9 तो है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। 9 नंबर की ये भी एक खासियत होती है, चेंज है ना, तो वो ज़रूर दिखाई देता है, इंडिविजुअल ही सही। ठीक है,
और 369 की सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, बार बार 3 और 6 और 9 आपको दिखाई दे सकता है, अलग अलग भी दिखाई दे सकता है। और देखिए आप अलग अलग पूछते हैं ना मुझसे व्हाट्सएप में नंबर डाल डाल के, ये दिख गया वो दिख गया, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है ये। पता है क्यों? क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग अपने नंबर्स के बारे में पूछे जा रहे होते हैं। तो मतलब मैं काफ़ी हद तक अपनी वीडियोज़ में क्लियर कर चुकी हूँ ये बातें, और बहुत सारी वीडियो बहुत औरों की भी पड़ी हुई हैं जो नंबर्स पे बेस्ड हैं। और मैं जो आपको बता रही हूँ वो इस वक्त विशेष तौर पे जो जिसके बारे में हम बात करनी चाहिए इस मंथ में, वो मैं कर रही हूँ। आपको पता है ना क्लियर, नंबर्स के बारे में आप स्पेशली अलग अलग परेशान मत हुआ कीजिए। 369 है तो समझ लीजिए कि आपको ये एक तरह से ओम है, ये न्यूमेरिक का सब कुछ है, ब्रह्मांडीय शक्ति है इसके अंदर। ठीक है, अब ये आगे पीछे भी दिखाई दे जाते हैं 6399 63936 इस तरह से। ठीक है, एक हाँ सूर्य और चंद्रमा को आपको एक रेमेडी है, आप उसे करेंगे। मैंने आपको बताई थी कि पूरा दिन जब वो आता है न्यू मून फुल मून डे, आप पूरा दिन चैंट कर सकते हैं सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए। अच्छे आप स्विच वर्ड्स मैंने आपके साथ आपको दिए होते हैं, जब आप कभी आप सेशन लेते हैं तो उस दौरान मैं आपको स्विच वर्ड देती हूँ, उन्हें आप किया कीजिए, वो चैंट करे कीजिए। वो बहुत एनर्जी ले लेते हैं, मतलब अपने अंदर वो बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं और आपके लिए काम करते हैं, चार्ज हो जाते हैं वो इन दिनों में। जो आपके ये नंबर है, स्विच वर्ड्स होते हैं जो आप लेते हैं अपनी समस्या विशेष के ऊपर काम करने के लिए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। टर्टल पोर्टल में पूरे दिन आप कोई भी अच्छा सा चैंट कर सकते हैं, कोई मंत्रा कर सकते हैं, कुछ भी है अपने एंजल्स को अपने लिए एड्रेस करने के लिए। ठीक है, सेकंड आपका ये है कि एंजल्स का सपोर्ट तो है ही फुल मंथ, आप उनको न्यू मून और फुल मून डे वाले दिन आप उनको चैंट करके अपने लिए बुला सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको अपने अंदर जो चेंज करनी है वो इस मंथ में क्या है कि छोटी छोटी उपलब्धियाँ जो भी कर रहे हैं छोटा ही है। हमने जो भी किया है अभी तक हमने बहुत छोटा किया, क्योंकि हमसे पहले बहुत सारे लोग करके जा चुके हैं इस दुनिया में से। तो हम कौन है भाई, हम क्या हैं? आप एक बात बताइए, किसी फील्ड में यदि आप माहिर हैं और किसी और फील्ड में कोई और माहिर है, तो आप उसे कैसे नीचे देख सकते हो? एक IAS ऑफिसर, एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर के सामने अपनी चीज़ को तो नहीं कह सकता कि मैं IAS हूँ। भाई तुम होंगे IAS, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तो वो कह देगा तुम होंगे डॉक्टर, मैं IAS हूँ, तो क्या है ये ना? ऐसे नहीं, हर इंसान अपने अपने फील्ड में बेस्ट होता है। और आपको ये छोटी उपलब्धियों के बारे में कहीं बोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे ये आ गया, मैंने अपने ऊपर ये काम कर लिया है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जान चुकी हूँ, ये चुका हूँ, मैं आगे बढ़ गया हूँ। ये सब ऐसे नहीं करना होता है। आपको छोटी छोटी उपलब्धियाँ हो या उपलब्धि बड़ी हो, वो छोटी ही मानो। अपने आप को कुछ भी ना समझ कर, अगर आप सामने वाले की वैल्यू भी मानोगे, कुछ भी ना समझ करके, मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल डिमोरलाइज कर लो कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा नहीं करना है। बस ये है कि अपने आप के बारे में ये जो घमंड टाइप का सा ईगो आ जाता है ना, वो नहीं लाना है। आप अपने आप को योग्य समझो, पर सामने वाले को अयोग्य समझने का आपको हक नहीं होता है किसी भी तरीके की जर्नी में, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी प्रोफेशन में है। आप अपने आप को वैल्यूबल समझो कि हाँ ये काम मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, आई एम 100% श्योर। लेकिन ये नहीं है कि सामने वाला तो कुछ भी नहीं है, तू क्या करेगा मेरे सामने, तू कहाँ टिक रहा है मेरे सामने। सोचिए ना, इन दो शब्दों में अंतर है ना। एक ये कि मैं कर सकती हूँ, हाँ आई कैन डू माई 100%, आई कैन डू माई बेस्ट। ठीक है, एक ये लाइन हो गई। और एक ये हो गई, अरे वो क्या करेगा मेरे आगे, मैं तो इतना कुछ जानती हूँ, वो कहाँ से ये वो। इन दो बातों में कितना अंतर है। एक में सेल्फ रिस्पेक्ट है और एक में महा ईगो। तो वो वाले शब्द अपने मन के अंदर से भी निकाल दीजिए, बस इतना कहना है। अपनी वैल्यू समझिए, ये नहीं है कि वर्थलेस समझना है। लेकिन छोटी छोटी उपलब्धियों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर गान नहीं गाने हैं आपको। ठीक है, ये गुणगान गाना अपने बारे में बंद कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी जानती हूँ, ये कुछ सेशन के दौरान मैं देखती हूँ ना कि अपने बारे में इस तरीके की बातें मतलब अच्छी नहीं लगती। एक सजेशन के तौर पे एक छोटी सी सजेशन मैं अपना देना चाहूँगी, आप बुरा नहीं लेना, और किसी एक के ऊपर नहीं मैं फिंगर पॉइंट कर रही हूँ, मैं सबके लिए ये सजेशन है कि ये जो मतलब वैसे तो मैं ये बात कहने से पहले ये सोच रही हूँ कि हु आई एम टू टेलिंग यू कि ये करो ये ना करो, आई एम नथिंग। बट फिर भी मैं आपसे एक सजेशन देना चाहती हूँ कि वैसे इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, कि आप अपने स्टेटस पर क्या लगाना पसंद करते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस होती है। बट एक फ्रेंड के नाते मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। क्या है वो? बहुत से लोग ना अपने स्टेटस पर लिख लेते हैं डिवाइन की बच्चे, डिवाइन की आत्मा, प्योर सोल, 100% प्योर सोल, आई एम डिवाइन, या मैं शिव की बेटी, पार्वती की बेटी, इस तरीके के साक्षात शिव, मतलब कुछ भी ऐसे अपने बारे में। आप अपने बारे में जो लिख रहे हैं ना, आप सोचिए कि आपके स्टेटस आपके DM भी देख रहे हैं, अपने बारे में इतना आप ऊपर को करके बोलेंगे तो वो इंसान क्या ही समझेगा।
जो इंसान इस जर्नी को अभी नहीं समझ पा रहा है ठीक से, आपको अपनी तारीफ अपने मुँह से नहीं करनी है। ये तारीफ ही है, स्टेटस पे आपने अपने लगा दिया ये मैं ये द प्योर डिवाइन सोल, या मैं ऐसे करके डिवाइन फेमिनाइन करके, मतलब मैं फेमिनिज्म में मैं इतनी आगे पहुंच चुकी हूँ, 100% मैं वो हो गई हूँ। ये चीज़ें कहीं ना अच्छी तो हैं, आप खुद को डिवाइन मान रहे हो, खुद को ये ठीक है अच्छा है, बट आप सबके सामने ये शो करेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब स्पिरिचुअल ईगो जैसा कुछ नहीं लगेगा क्या? मतलब ये सिर्फ मेरा एक सजेशन है और अच्छा भी नहीं लगता। कई बार ऐसा साउंड करता है कि पता नहीं कौन से ही उसमें है ये, तो क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि लोग बाग इस चीज़ को कैसे देखते हैं। आपका स्टेटस पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे कि अच्छा अपने आप को कितना ऊपर समझ रही है, पता नहीं क्या ही है। क्योंकि आप हर किसी की नज़र में अच्छे नहीं हो, आप अपनी नज़र में अच्छे हो, तो अपनी नज़र में अपने मन के अंदर रखो इस चीज़ को। हमें स्टेटस पे लगा के ऐसा क्यों दिखाना होता है कि हम ये हैं? आप ऐसे नहीं, आप कलेक्टिव में कुछ भी बोल सकते हैं, आप अपने आप भगवान जी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, आप कोई बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं ज़्यादा लोगों के ऊपर, तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे लोग ऐसे होते हैं, अच्छा करो, ये करो, वो चीज़ अलग है। बट अपने बारे में कि मैं ये, कई लोग ना पता है डायरेक्ट बोलते हैं सेशन के दौरान, मैम मैं तो शिव की वो हूँ, शिव की उपासक, तो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं साक्षात पार्वती हूँ, मैं राधा जी का जन्म हूँ, राधा जी का इनकारनेशन मुझसे हूँ, मैं आई हूँ उसमें, और मुझे इतना पता है, मुझे इतनी वो है, नॉलेज है, बस मुझे यहाँ पर अटक गई हूँ, आप मुझे यहाँ पर बता दीजिए। तो मतलब क्या वाकई में ये कहना अच्छा है? आप बताइए पहले, क्या ये सोचना अच्छा है? आप खुद को किसी उसमें रखे हुए हैं, एक पता नहीं कौन से घेरे में, क्या कहूँ मैं इसको, उसमें से निकलिए, तोड़िए, इंसान बनिए, इंसानी बातें कीजिए, धरती पे रहिए, धरातल में रहिए, अर्थली बातें कीजिए। 3D में है, 3D की बातें कीजिए, 5D को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, बट ऐसे नहीं कि मैं पता नहीं क्या, स्पिरिचुअल ईगो आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई, तो ये तो रोक देगी ना चीज़ों को आने से आपके लिए कि भाई तू है तो तू ही ले ले भाई, ठीक है, अपने आप ही बढ़ ले आगे। स्पिरिचुअल तो हैं बट डिवाइन, मेरे ख्याल से अभी डिवाइन को ही बने रहने दे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ समझें आप थोड़ी सी। मैं फिर भी मैं आपको फोर्स नहीं करी, आप जो लगा रहे हैं लगाएं, बट एज अ फ्रेंड, आप मुझे फ्रेंड मानते हो, थोड़ा सजेशन मांगते हो या एडवाइस मांगते हो, तो उसके ही अंतर्गत ये बात मैंने आपसे बोल दी है। कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ फिंगर पॉइंट में किसी एक पे नहीं कर रही हूँ, पर एक सजेशन के तौर पे मैंने आपसे ये बात करी है, रखी है अपनी एक छोटी सी, समझना आपको वो है एज अ फ्रेंड। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो बुरा नहीं मानेंगे ना ठीक है, क्योंकि हम ऐसी सलाह तो अपने घर में भी तो देते हैं ना, अपने सिस्टर को, अपनी मम्मी को, कि मम्मी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, ये ऊपर है, ये ओवर शो हो गया या नहीं, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों से मैं रिश्ता बांधती हूँ तो बोल देती हूँ ठीक है ना। ये इफ़ेक्ट डालेगा अच्छा आपकी चीज़ों पे, अगर आप इसमें थोड़ा चेंज करेंगे तो। और कोई भी पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइडेंस क्या मतलब, एक सजेशन, एक एडवाइस, एक दूसरा नज़रिया। मैं गाइडेंस भी क्या कहूँ, मैं दूसरा नज़रिया, हम दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं, आप दूसरे से, तो कौन सा नज़रिया बेहतर लगता है, कौन सा नज़रिया आपको चेंज में शायद ला दे, तो वो एक कोशिश हम अपने सजेशंस के द्वारा आपसे कर सकते हैं। उसमें रिचुअल्स में मंत्रा, चैंटिंग, स्विच वर्ड्स, जो भी लगेगा उसमें पूरी 100% कोशिश हम करेंगे और करके रहेंगे अपने इरादों पर काम, है ना। देना ना देना तो ईश्वर के ऊपर फाइनली वैसे भी। तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम 1-to-1 बात करेंगे और चीज़ों के लिए कुछ कोशिश करेंगे कि वो हमारे फेवर में आ जाए। टोटल पोर्टल है, पूरी ब्लेसिंग्स लेने की पूरी 100% कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।